If you are also targeting UGC NET English this time, and you must have heard that it is difficult to clear this exam when only we have remaining 2 months left. क्योंकि 6 महीने की तैयारी में भी हम वो सारे क्वेश्चंस सही नहीं कर पाते जो कुछ बच्चे 2 महीने की तैयारी से भी कर लेते हैं. तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू बी डिस्करेज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, बिकॉज 2 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं एंड वी स्टिल हैव टाइम. जनवरी फर्स्ट वीक से हमारे एग्जाम्स स्केड्यूल्ड हैं, तो उस बेसिस पे किन किन तरीकों से आप अपनी तैयारी को थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हैं और थोड़ा अपने दिन को प्रोडक्टिव रख सकते हैं, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो जाए कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. इसी के लिए, इन्हीं सेशंस के लिए रिलेटेड टू ऑल द यूजीसी नेट क्राइटेरिया एंड असिस्टेंट प्रोफेसर PhD एंड सेट अपडेट्स, आप इंग्लिश को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं. सेशन को आप लाइक कर सकते हैं. अभी आपने देखा होगा कि डिफ़िकल्ट बहुत हो गया है इस बढ़ती कट ऑफ में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना. बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक ही तो सीट हमें चाहिए, बाकी में हमें क्यों ही ध्यान देना है. बट देन वो एक एक सीट करके ही कंपटीशन इतना इंक्रीज़ हो रहा है कि हम वो 200+ का स्कोर मेंटेन नहीं कर पा रहे. एंड अगर आपने रिसेंट शिफ्ट्स में देखा होगा तो काफ़ी एग्ज़ाम भी डिफ़िकल्ट आ रहा है और आपका कट ऑफ भी काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो इस 0 से 200+ तक हम कैसे पहुंचे, इस फिनिशिंग लाइन तक हम कैसे जाएं, उसके लिए हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी. जैसे कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस का ब्रेक डाउन करें. आप देखें, पेपर 1 है हमारे पास, पेपर 2 है, 10-10 दोनों में यूनिट है. इसका अपना एक बढ़िया रोड मैप आप बिल्ड करो. अब ये रोड मैप आप बिल्ड करेंगे बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको 10 से 12 साल के पेपर्स मिल रहे हैं. बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ पिछले 4 से 5 पेपर्स का एनालिसिस लेकर थोड़ा इवेलुएट करो कि यूनिट की प्रायोरिटीज क्या क्या रखनी चाहिए, यूनिट वेटेज यहाँ पे क्या क्या है, ताकि आप वही यूनिट्स पे अपना फोकस पहले कर पाएँ. जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर यूनिट 7, 8 और 9 और आपका रिसर्च, ये सब ऐसी यूनिट्स हैं जिन पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है. सिमिलरली पेपर 1 को हमें बैलेंस करना है. इसको ना तो आप ओवर एस्टिमेट करेंगे ना ही आप अंडर एस्टिमेट करेंगे. 2 महीने में अगर आप डेली बेसिस पे पेपर 1 को रूटीन में अगर रखते हैं तो काफ़ी सेफ जोन में आप जा सकते हैं, क्योंकि फ्री के नंबर यहाँ से मिलते हैं. DI आपका यहाँ पे 10 नंबर का, आपका RC यहाँ पे आता है, फिर पेपर 2 में भी आपका RC आता है. ये सेफ नंबर अगर आप अपने सिक्योर कर लें तो सेफ जोन पे आप पहुँच जाएंगे. इसी के अलावा कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो काफ़ी ईजी टू क्रैक हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया. PDE में से आप शॉर्टलिस्टेड चीज़ें करके जा सकते हैं अगर आपको पूरी यूनिट नहीं पढ़नी. हायर एजुकेशन जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया 2 दिन में ये यूनिट नहीं कर सकती मैं, बट इसको मैं 15 दिन में छोटे छोटे पॉइंटर्स लर्न करके इसको लर्न किया जा सकता है, बिकॉज दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन द रोट मेथड. ICT हो गया, रिसर्च हो गया, ये आपके कुछ ट्रेंडिंग एरियाज हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज और लर्न कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं. बारी आती है जिस फर्स्ट स्टेप पे अब आपने पेपर पैटर्न देखा था उस पैटर्न वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका मेन यहाँ पे एक मोटिव रहना चाहिए, बिकॉज इट स्पेशली व्हेन देयर आर ओनली 2 months लेफ्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आप कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीशन वाली स्टेज पे नहीं जा पाएंगे, और 100% सिलेबस कंप्लीशन गारंटी भी नहीं लेता है कि आपका नेट या JRF क्लियर हो जाएगा. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ स्मार्टली यू कवर द सिलेबस, एंड वो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू. और मैंने अपने जो भी 2 महीने में जो रूटीन फॉलो किया था, मैं आपको एक चेकलिस्ट में दिखाऊंगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत वेटेज दी थी डेली बेसिस पे. और मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं था कि सही आंसर पे आओ और अगले क्वेश्चन पे पहुंचो, मेरे लिए उसमें बाकी के ऑप्शंस बड़े मैटर करते थे. और मैंने अपनी तैयारी में उस तरीके से इन चीज़ों को इम्बाइब किया कि सबसे पहले तो आई वॉज नॉट ओवरवेल्म्ड विद द सिलेबस, क्योंकि जब मुझे कुछ नहीं पता था तब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी कि इतना सिलेबस मैं करूँगी कैसे, क्योंकि NTA का सिलेबस कुछ और बोलता है और एक्चुअली में एग्जाम में कुछ और आता है. देन मुझे समझ आया कि सबसे पहले मुझे सिलेबस का ब्रेक डाउन करना है, मुझे एक्चुअली में चैनलाइज करना है कि क्या क्या मेरे एरियाज हैं जिन पे मुझे काम करना है. जैसे कि मैंने देख लिया है कि रिसेंट टाइम्स में क्वियर लिटरेचर, क्वियर स्टडीज़ के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं. मुझे पता लगा कि रिसेंट टाइम्स में ग्राफिक नॉवेल्स और वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ये कुछ सिलेबस ब्रेक डाउन है जो मुझे हेल्प किया. तो मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं है कि मुझे अपने सारे दिन सिर्फ इन्हीं यूनिट्स पे अपने लगाने हैं, बिकॉज आई हैव नॉट फॉरगॉटन द कैनोनिकल टेक्स्ट.
अभी भी जो मेरा रेशियो ब्रिटिश लिटरेचर होल्ड करता है, आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट। ये सब मुझे समझ आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, उस पैटर्न को देखकर कि भाई डिकन्स हो गया, आपके शेक्सपियर हो गए, आपके फिलिप सिडनी हो गए, आपके क्रिस्तेवा हो गए, बाख्तिन हो गए, सोसियोर हो गए, ये लोगों के बारे में अभी भी पूछा जा रहा है, चाहे कितनी भी नई चीज़ें आप देख लें। तो ये आपको स्ट्रैटेजीज अपने लिए बिल्ड करनी पड़ेंगी, ताकि आप इन पे सिर्फ 1 या 2 दिन स्पेंड करो, आपने अपने लिए चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लिया, आपको चीज़ें अब समझ आने लग गई है, उसके बाद एक बढ़िया आप अपना प्लानर बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोर थियरी पढ़ रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी नई चीज़ें कवर कर रहे हैं, और लास्ट में जितना भी आपने जहाँ से भी किया है आप अपनी रिविजन कर रहे हैं। सो जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं और जब इतना कम टाइम हमारे पास होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गेट एंग्शियस ऑल द टाइम, बट टू मेक सेपरेट टाइम जोन्स एंड ब्लॉक्स के छोटे छोटे क्रंच में मैंने अपना टाइम डिवाइड किया हुआ है, वीकली टारगेट मैंने सेट कर रखा है, और इस वीकली टारगेट में मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, और काम मुझे इतना एक्टिव तरीके से कंप्लीट करना है कि मैं सिर्फ ऐसे नोट्स पेजेस अपने फ्लिप ना करूं, बल्कि मैं उन्हें एक्चुअली में समझ के और फिर अप्लाई करने की कोशिश करूं। देखो 10 टॉपिक्स में से अगर आप 8 टॉपिक्स भी करके चले जाते हैं, बट अगर आपने वो विद कॉन्सेप्ट्स, विद प्रॉपर डिटेलिंग्स अगर आपने किए हैं, अगर आपने उसका जस्ट और कोर समझ लिया, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पैटर्न में आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। अब ये सारी चीज़ें मैंने कैसे डेवलप करी अपने टाइम पीरियड में, तो वो मेरे लिए था थ्रू अ लॉट ऑफ स्टडी, बट प्रैक्टिस को मैंने साइड में नहीं रखा, ये मेरा डेली बेसिस पे रहता था। सो फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो मैंने नहीं पढ़ा कुछ नया, पर मैंने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ था मैंने उसको रिवाइज किया। इस रिविजन से मुझे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, मुझे जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए। मेरा नहीं मन कर रहा है प्रॉपर स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने का, तो ठीक है, मैंने अपना बिंज वॉच करते करते साथ में रैपिड फायर देख कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, और ऑटोमेटिकली लगेगा कि यार चीज़ें सही हो रही है, तो टाइम मैं क्यों खराब करूँ, मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो जब हम ऐसी स्टडीज़ करते हैं इतने कम टाइम में, जब सेल्फ स्टडी करते हैं और अंदर से एक ड्राइव हो कि पेपर क्लियर करना है, तो ये छोटे छोटे माइंड गेम्स बहुत हेल्प करते हैं। और ये मेरे लिए इस वजह से भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट नहीं करा। पिछले 10 से 12 साल के मैं सारे क्वेश्चंस करके गई थी, सिर्फ एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार। और जो भी क्वेश्चंस मैं गलत कर रही थी या जिन भी ऑप्शंस के बारे में मुझे पता नहीं था, वो मैंने अपने नोट्स में लिखे। जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते थे या मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे थे, वो मैं नोट्स नहीं बनाती थी, बल्कि जिसमें मैं गलतियां कर रही हूँ वो मैं नोट्स बनाती थी और उन नोट्स को अपना डेली बेसिस पे रिवाइज करती थी। सो दीज इंटेंस रिविजन्स प्लेड अ ह्यूज रोल फॉर मी। और जो मुझे लगता था कि भाई हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस बड़े रिपीट हो रहे हैं, उनके मैंने बना लिए नेमोनिक्स, कि एग्जाम में जो मेरा टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। मुझे पता लग जाए कि अगर सलमान रश्दी का वर्क ऑर्डर आता है तो मेरा टिप्स पे ये वर्क ऑर्डर होना चाहिए, चार्ल्स डिकन्स का वर्क ऑर्डर आता है, शेक्सपियर का क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, अपना यहाँ पे जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी के कैरेक्टर्स पूछे जा रहे हैं, तो इनके मैंने नेमोनिक्स अपने बना लिए क्योंकि मुझे पता है डेली बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये अपने नंबर को सिक्योर कर लेना, खुद को सेफ जोन पे लेके चले जाना और उसी जोन से तैयारी करना, वो मेरे लिए बहुत हेल्प किया एट द एंड ऑफ द डे। एंड दीज आर द चेकलिस्ट दैट आई मेड फॉर द डे। आप देख सकते हो हर दिन में मैं DI कर रही हूँ, मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, नॉवल का समरी। फॉर एग्जाम्पल इस दिन मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाई, तो मैंने मेक श्योर किया कि एटलीस्ट मैं अगले दिन कॉम्प्रिहेंशन जरूर करूँ। हर दिन मैं एक नई नॉवल का समरी पढ़ रही हूँ, जैसे यहाँ पे शेक्सपियर कवर किया, फिर यहाँ पे डिकन्स के वर्क कवर किए, यहाँ TS एलियट का वेस्टलैंड पढ़ा, यहाँ पे MR हबीब की थियरी पढ़ी हुई है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, यहाँ पे ये माल्फी, ये डेविल्स, ये कुछ वर्क्स पढ़े, मतलब जो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ मैंने अपने क्लास के जो भी मैं रिसोर्सेज ले रही हूँ या जो भी मुझे जिस तरीके से पढ़ना है, यूट्यूब की हेल्प मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जो भी मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे करी। लिटरेरी टर्म्स को मैं डेली बेसिस पे करती थी, जैसे यहाँ पे मैंने गेट का पेपर सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर टर्म्स को रिवाइज किया, मैगजीन पीरियोडिकल्स को मैंने यहाँ पे कवर किया, मैंने यहाँ बुकर प्राइजेस और प्राइज विनर्स को यहाँ किया। यहाँ पे जैसे लिटरेरी टर्म अपोरिया मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं ऐसी चीज़ें लिखती थी कि मुझे अच्छे से ये सब कवर हो जाए और मुझे करना है
डेली बेसिस पे, ताकि मेरा प्रोग्रेस मैं ट्रैक कर पाऊँ। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व किए हैं डेली बेसिस पे, इंडियन लिटरेचर को किया है, यहाँ पे ऐसे कुछ मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पर दिए। तो मैं ऐसा बहुत बनाती थी, डेली बेसिस पे भी मैं ये भी करती थी। फॉर एग्जाम्पल ये छोटा वर्जन है, बट इसका बड़ा वर्जन जो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ वो मैं सब यहाँ लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 17 जनवरी को यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो तो किया ही है, पर उसके साथ साथ मैंने सारी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लगाए हैं जितने पूरे साल में पूछे गए। मैंने और डीआई और मैथ्स को किया, उसका पीएनडल वाला क्वेश्चन मैंने किया, मैंने पूरा थ्योरी पढ़ा हबीब का और सारे रिविजन किए और एमसीक्यू सॉल्व किए। सिमिलरली अगले दिन मैंने पेपर 1 किया है। पेपर 1 मैं हमेशा कर रही हूँ, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का सॉल्व किया है पूरा। मैंने एक डेली समरी में ये मिल का समरी किया है, बाइजेंटियम किया है, ईस्टर किया है, हार्ड टाइम्स किया है। तो जो एक समरी मुझे करनी है, मैं यहाँ 4 समरीज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेली बेसिस पे फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज को रिवाइज किया, थियरी पढ़ी हबीब की फिर से, मैंसफील्ड पार्क, वुदरिंग हाइट्स, मिल ऑन द फ्लॉज, हार्ड टाइम्स, ये सब की मैंने समरी करी। और बाकी मैंने यहाँ पे किया कॉन्ग्री, वाइचर्ले, एथर्जी, थॉमस हार्डी और जेन एयर और रेप ऑफ द लॉक प्ले और उसके कैरेक्टर्स, ये सब आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके का प्लानर आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने लिए वीकली टारगेट सेट कर रहे हो कि भाई मुझे डेली बेसिस पे इतना सब करना है और ये मैं मेक श्योर करूँ कि मैं ये सारे काम करूँ। 60 दिन अगर आपने चुने हैं अपनी तैयारी के लिए तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जैसे हायर एजुकेशन है तो इसका पार्ट 2 मैंने एक दिन किया, पार्ट 3 मैंने एक दिन यहाँ पे किया। इससे भी पहले आप देख सकते हो मैंने कर रखे हैं यहाँ पे डीआई कॉम्प्रिहेंशन डेली बेसिस पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, दोनों का टिक लगा हुआ है। आईसीटी यहाँ पे किया हुआ है, क्रिटिसिज्म और थियरी यहाँ पे पढ़ा है, अमेरिकन लिटरेचर यहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब है कि आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब मेरे यहाँ पे हम सबको पता है हम फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, हम बिंज वॉच भी करते हैं, हम बहुत सारा फ़ोन में टाइम वेस्ट भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती थी, फ़ोन के अंदर अपने स्क्रीनशॉट्स लेकर रखती थी, जो भी मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ या जो भी मैं रैपिड फायर ले रही हूँ और जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं उनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। और जब जब मुझे टाइम मिलता है और जब मुझे लगता है कि यार मैं अभी नोटबुक से रिवाइज नहीं करना चाहती या मैं ऐसे फुल टाइम पढ़ना नहीं चाह रही, तो मैं फ़ोन उठा के और अपना वॉक करते हुए इन चीज़ों को रिवाइज करती रहती थी। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमें ब्रेक लेना है, उस ब्रेक को भी मैं कैसे थोड़ा सा एंगेज करूँ उस ब्रेक को भी अपनी तैयारी की तरफ, कि वो ब्रेक जो है वो भी मेरे लिए प्रोडक्टिव बन जाए और मेरे माइंड को भी ऐसा लगे, ब्रेन को भी ऐसा लगे कि हाँ बॉडी को ब्रेक मिला है, दैट यू हैव टेकन अ ब्रेक बिकॉज ऑफ कोर्स यू डिजर्व इट, यू हैव वर्कड फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू वर देयर ऑन योर टेबल एंड चेयर। कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ एक माइंड गेम होता है, आपको सिर्फ अपने दिमाग के साथ खेलना है और खेलते खेलते आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। अब बारी आती है कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज की जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये बढ़िया चीज़ है, नोट्स भी नहीं बनाने पड़ते क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाती है हर क्लास की यहाँ पे और फ्री क्लासेस यहाँ पे आपकी चलती हैं। तो एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको ये सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ भी तो आप यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू द प्ले लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पर जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ हर शाम 5 बजे। तो जैसे मैंने अभी जून 2025 का पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया और अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी मैराथन्स भी चल रही है यहाँ पे, जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म थियरी की मैराथन ली, अमेरिकन लिटरेचर की मैराथन ली, इंग्लिश लिटरेचर की ले रखी है, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए देख सकते हो। जैसे ड्रामा अलग से करा रखा है, लिटरेरी थियरी कराया, लिटरेरी टर्म्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, कल्चरल स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब आपको लगता है कि इतना टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप यहाँ से इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें। मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हो। उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रखी है, आपको लगता है कि यार कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी प्ले लिस्ट को आप जाके देख सकते हो जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पे और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऐसे ही क्लास रिमाइंडर्स के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्लास लिंक्स आपको चाहिए टाइम पर और हर शाम 5 बजे आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वंस फॉर ऑल वन स्टॉप सॉल्यूशन बना के अपना ये दिसंबर वाला एग्जाम आप क्रैक कर लें, क्योंकि मैंने भी कर लिया था।
और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जब इतने टाइम में इतना स्मार्टली स्टडी करके सब कुछ कवर करके अपन एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट, व्हाई टू वेट फॉर जून 2026। एंड एनीवे ये ऑप्शन तो मेरे पास है ही ना बाद में भी, तो एटलीस्ट जो अभी मेरे पास सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है दिसंबर में पेपर क्लियर करने का, तो मुझे उसको पॉसिबल करना है और उसके बाद फिर मैं जून का सोचूंगी। तो इस आइडिया, इस मेंटालिटी से चलिए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। एंड विद दैट आई विल एंड माई सेशन। आई होप कि सेशन से कुछ सीखने को मिला हो। इफ़ येस देन डू लेट मी नो, कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की क्लासेस स्पेसिफिकली चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। आई कैन ऑल्सो अरेंज देम ऑन इंग्लिश एज वेल, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।